हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में लिस्ट क्या होती है, उनको क्यों यूज करते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और टाइप्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। आज की वीडियो में हम लिस्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इस चैनल पे HTML की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आपको HTML बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सिखा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है अनऑर्डर लिस्ट के नाम से, लिस्ट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं इसका बॉयलरप्लेट कोड लिख लेता हूँ HTML का। इनकेस अगर आपको बॉयलरप्लेट कोड का नहीं पता तो मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं जाके। ये मैंने बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया है। यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे लेता हूँ लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट को हम यूज करते हैं रिलेटेड डाटा को ग्रुप करने के लिए। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है किसी चीज की, जैसे शॉपिंग की लिस्ट है हमारे पास, तो वो एक रिलेटेड चीज है, मतलब उसमें हम शॉपिंग के रिलेटेड ही चीजें लिखेंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग करनी है। तो वो एक रिलेटेड चीजें हैं, तो उनको हम एक लिस्ट में लिख सकते हैं। ऐसे हम रिलेटेड चीजों को ग्रुप करने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं अब ये देखते हैं हम। तो लिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं मेनली HTML में। सबसे पहले होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद है ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं HTML में। तो आज की वीडियो में हम अनऑर्डर लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है, इसको हम कब यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को कब यूज करते हैं। जैसा कि इसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब हमारी लिस्ट का ऑर्डर मैटर ना करता हो तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। जैसे हमने शॉपिंग करनी है किसी चीज़ की, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक एक्सेसरीज की ले लेते हैं, मोबाइल की हमने शॉपिंग करनी है। हमने चार्जर बाय करना है, फिर हमने मोबाइल का कवर बाय करना है, फिर हमने ग्लास पेपर बाय करना है, फिर इसकी हमने फॉर एग्जांपल बैटरी बाय करनी है। तो ऐसे हम सबसे पहले बैटरी बाय कर ले या ग्लास पेपर बाय कर ले, तो हम कुछ भी पहले या आगे पीछे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो इस केस में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाते कैसे हैं HTML में, ये देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने UL लिखा। अब हम इसके अंदर जो लिखेंगे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो लिस्ट में हम आइटम्स लिखते हैं ना, तो वो आइटम्स लिखने के लिए हमें एक और टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा LI। LI मतलब लिस्ट आइटम, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI मतलब लिस्ट आइटम। तो UL के अंदर हम LI के अंदर अपनी आइटम का नाम लिखते हैं। जैसे अब हम शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले हमने बाय करना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का स्क्रीन पेपर। यहाँ पे मैं स्क्रीन पेपर लिख लेता हूँ, या ऐसे कर लेते हैं ग्लास पेपर, ग्लास पेपर। उसके बाद हमने लिखना है, इसको मैं एक दफ़ा लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ आपको दिखाई दूँ। ये मैंने लाइव सर्वर से ओपन किया, ये ओपन हो गया। और ये देखें, ये मैं जूम कर लिया थोड़ा, ये देखिए एक साथ ये सर्कल बना आ गया है और साथ उसके जो हमने लिखा है लिस्ट आइटम वो आ गई है। अब यहाँ पे दूसरी आइटम लिखते हैं, उसके लिए एक और LI लिखना पड़ेगा। जितने हम लिस्ट आइटम लिखेंगे उतने हमें LI लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी लिख लेते हैं, जैसे बैक कवर लिख लेते हैं, जो मोबाइल का बैक कवर होता है वो लिख लेते हैं। बैक कवर लिख लिया और ये देखिए बैक कवर भी आ गया। ऐसे एक चीज़ और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम लिख लेते हैं बैटरी, लिख लेते हैं मोबाइल की बैटरी, ये हमने लिख लिया। ये 3 लिस्ट आइटम्स आ गई हैं। ये एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। इसको हम तब यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को जब हमारे पास ऑर्डर मैटर ना कर। जैसे हम यहाँ से बैटरी पहले बाय कर लें या ग्लास पेपर पहले बाय कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसमें एक एट्रीब्यूट, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ये जो सर्कल आ रहा है हमारे पास, इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं UL में, ओपनिंग टैग में जाएंगे, यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट होता है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अब डिस्क। ये डिस्क लिखा और रिफ्रेश हुआ और ये ब्लैक सर्कल ही आ रहा है अभी। इसका मतलब है ये जो डिस्क है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप है। मतलब ये जो सर्कल आ रहा है ना, ये सर्कल नहीं है, ये बेसिकली डिस्क है। जो फिल्ड सर्कल होता है उसको डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम सर्कल लिखते हैं, अब सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल बना आ जाएगा। ये देखिए अब सर्कल आ गया यहाँ पे। इसकी एक और टाइप होती है यहाँ पे स्केयर। ये देखिए अब स्केयर बना आ गया यहाँ पे। तो ये 3 तरह की टाइप्स थी जो हम दे सकते हैं UL टैग के अंदर। अब अगर हम अपनी कस्टम टाइप देना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं हमारी मर्जी का आइकन आए, तो वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसको हटा देते हैं अब और देखते हैं ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, जो डिस्क आ रही होती है ये डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और इसमें आपने लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप।
ये लिखा और ये स्केयर आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे आपने वो टाइप दे देनी है, वो इमोजी या आइकन आपने दे देना है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इमोजी यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, ये इसको स्ट्रिंग कहते हैं। एक ये ओपनिंग कोट है और ये क्लोजिंग कोट है। इसके अंदर जो लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग शो होता है ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पे एक इमोजी यूज़ करता हूँ, ये वाला यूज़ कर लेते हैं हम। ये मैंने लिखा और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं, ये देखिए ये वाली अब टाइप आ गई यहाँ पे। तो ऐसे आप अपनी कस्टम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये वाला आइकन कैसे आया था, तो आपने विंडोज़ और ग्रेटर देन साइन वाला बटन दबाना है इकट्ठा, तो ये वाले आइकन ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह आप यूआरएल टैग को इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए। अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट बनाना। नेस्टेड मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो हम बनाते हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे ग्रोसरी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ग्रोसरी हो सकती है, मुझे कोई नाम आ नहीं रहा था तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक URL बनाते हैं फिर, और इसके अंदर फिर हम एलाइज यूज़ करते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। ग्रोसरी के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे शैम्पू लिख लिया। ये देखिए अब ग्रोसरी के अंदर एक और लिस्ट बन रही है, ये नेफ्ट हो रही है। इसको नेफ्टिंग कहते हैं कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, फिर उसके अंदर कोई चीज़, फिर उसके अंदर। यहाँ पे एक और आइटम बना लेते हैं, सोप साबुन लिख लेते हैं। ये देखें अब ये आ गई। हम इसके भी टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं टाइप लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ स्केयर बन गया। ऐसे आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्रोम पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ लिस्ट की, तो आप उनमें से ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर कोई ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML और इमेजेस में जाते हैं, और ये देखें ये कुछ लिस्ट बनी हुई है। ये इसमें नेस्टिंग लिस्ट नहीं है, आप नेस्टिंग वाली देखिएगा थोड़ा। ये देखिए ये नेस्टिंग लिस्ट आ गई अब। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिस्ट क्या होते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने देखा है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी।